चार चीज कौन सी है? चार चीज भक्त वैष्णवों के जीवन में सबसे जरूरी है, और जो सत्संगी हैं, जो गुरु आश्रित हैं, उन्होंने ये चारों शब्द कभी ना कभी सुने होंगे जरूर। चार चीज क्या है? भगवान की नाम, रूप, लीला और धाम। ये चार वस्तुओं को ध्यान रखो। कौन कौन सी? हमारे पीछे बोलो। नाम, रूप, लीला और चौथा धाम। ये चार की पॉइंटर्स हैं। हर एक भक्त वैष्णव के जीवन में ये चार चीज होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? नाम। नानक नाम जहाज है, चढ़े सोतरे पार। पहला सबसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो एक भक्त वैष्णव के जीवन में कुछ हो सकता है, कल्याणकारी कोई मार्ग हो सकता है, रास्ता हो सकता है, तो वो भगवान का नाम है। आज ही हम एक कथा सुन रहे थे, उसमें परम श्रद्धेय श्री पूज्यपाद श्री रामायणी जी का भाव सुन रहे थे। तो उनने एक बहुत अच्छी कवित्व बोला जो वो स्वयं उनकी रचना है, तो हमने वो लिख लिया कि कहीं आएगा तो आज सुनाएंगे। अब वो पहले ही आ गया कि एक भगवान का जो भक्त होता है ना, वो नाम के भरोसे ही जीता है भगवान के। उसे पता है कि बाकी साधन उसके करने के बस में नहीं है। इस दुनिया में बहुत कठोर कठोर साधन होते हैं। क्या साधन होते हैं? फलहार, कुछ खा ही नहीं रहे, और अधिक उसको कठिन कर लेते वायु आहार, वायु पर ही जी रहे हैं, जल आहार, जल पर ही जी रहे हैं। इतने कठिन कठिन साधन कर रहे हैं। कोई क्या साधन कर रहा है? ये कौन है? बोले खड़ेश्वरी महाराज, एक ही पांव पे खड़े रहते हैं। इनको 14 साल हो गए खड़े ही खड़े, पैर सूज गए, शरीर ऐसा हो गया, खड़े ही हैं, यही साधन में लगे हैं। किसी ने क्या साधन किया? बोले आजीवन मौन है, ये किसी से बात ही नहीं करते, आजीवन मौन है। ये सब साधन करने पर भी, अब अचंबा देखो, इतने साधन करने पर भी ये साधन इस बात की गारंटी नहीं देते कि आपको भगवान मिल जाएंगे। तो फिर हम जैसे लोगों का तो फिर कहना ही क्या, जिनकी सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में ये आता कि आज दिन भर में खाना क्या है। भजन की ध्यान नहीं आती, भोजन, नाश्ता में क्या बना है आज। ब्रेकफास्ट का मेन्यू पहले डिसाइड होता है, बाद में फिर कुछ होता है। सुबह उठते सबसे पहले चाय चाहिए, नहीं तो खोपड़ी गर्म हो जाती है, माथा गर्म हो जाता है। सुबह उठते वो चाहिए। तो हम जैसे लोग जिनको भजन साधन ये कठिन परिश्रम बता दो तो बेहोश हो जाएं सुन करके, लेकिन हम पर महापुरुषों की, भगवान की अति कृपा हुई कलयुग में कि हमें एक सहज साधन मिला, मानव तन मिला और उसमें एक सहज साधन मिला। तो उस साधन के लिए पूज्यपाद महाराज श्री लिखते हैं, ये तन कीमती है मगर है विनाशी। सबको पता है इस तन से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ है? बोलिए ना। अगर किसी डॉक्टर कोई यहाँ बैठा हो तो हमको हिसाब लगा के बताना, ये शरीर के जो अंजर पंजर हैं, एक तरफ लिवर है, हार्ट है और किडनी है, आंखें हैं, अगर इनको टोटल पेन पेपर लेके हिसाब लगाया जाए, जोड़ा जाए, तो कम से कम कई करोड़ का आदमी घूम रहा है ये मुफ्त में। जन्म से अब तक अगर हर एक सेकंड की सांस का अगर हिसाब लगाया जाए तो कम से कम अरबों रुपयों का हम ऑक्सीजन ले लेते होंगे जीवन में। तो ये कीमती जीवन है मगर है विनाशी।
ये भी कंफर्म है किसका विनाश होगा। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी। अभी कहा था ना, थोड़ी पल में लगता है क्या कर दें, थोड़ी पल में फिर मन कहीं और भागता है। एक क्षण में भोगी एक क्षण में योगी, क्षण भर में ज्ञानी और क्षण भर में वियोगी। बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। इस मन के भरोसे नहीं रहना, ये कभी भी अपनी वृत्ति बदलता रहता है। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे ही रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर लें, हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। एक दिन कभी आएगा हमारा हृदय साधु बन जाएगा, तो उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम का नाम कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित्य नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य साधन के भरोसे न रहना। अगर भरोसा रखना है तो राम का नाम गुणगान कर लो, किसी अन्य साधन में वो बल नहीं। इसलिए पहली चीज सबसे जरूरी गांठ बांधने की एक वैष्णव के जीवन का नाम। दूसरा है भगवान का रूप। देखो इतना तो पक्का है कि अगर मानव बने हो तो इन आंखों को रूप लुभाता है, अच्छा रूप लुभाता है। ये इन आंखों की वृत्ति है। अच्छा कोई पेंटिंग देखे, आहा हा क्या बढ़िया सुंदर है। अच्छा कोई चटकीला रंग दिखा, क्या बढ़िया सुंदर रंग है। कोई किसी की वेशभूषा कपड़ा बढ़िया लगा, चमचमाता हुआ बढ़िया, देख करके आंखें आकर्षित हो गई। कोई कहते ना, कोई किसी के चाल पे मरता है, कोई किसी के गाल पर मरता है, कोई किसी के बाल पर मरता है, पर असल में मरना उसी का सफल हुआ जो यशोदा के लाल पर मरता है। तो रूप इन आंखों को भाता ही है, आकर्षित करता ही है, और उसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जब इन आंखों को रूप ही अच्छा चाहिए देखने के लिए, तो फिर रूप किसका अच्छा दिखाना है, किसका दिखाना है? ये जो पीछे त्रिभंग ललित बन के बैठा है ना, इसका रूप दिखाओ। आंखों को कहो तुझे बढ़िया ही तो देखना है, तुझे अच्छा ही तो देखना है, चल आज तुझे दिखाते हैं। इस दुनिया की सबसे सुंदर खूबसूरती दिखाते हैं तुझे। खूबसूरत होना कहते किसको, वो दिखाते हैं तुझे। संसार में जितनी खूबसूरती है ना, ये ठाकुर जी के पैर के नख के बराबर भी नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इतना सौंदर्य उनके भीतर समाया है, इतनी सुंदरता उनके भीतर समाया है। तो रूप दिखाओ भगवान का, नाम रूप। तीसरा लीला। अगर किसी कारण से मन फिर भी ना नाम में अटक रहा है ना रूप में अटक रहा है, तो अब तीसरी चीज क्या है? मन को क्या दो? ठाकुर जी की लीला दो, कि चल अब तू देख के भी आकर्षित नहीं हो रहा, अब सुन के हो, सुन इनकी लीला। आहा क्या बढ़िया लीला है। कैसे यशोदा मैया के पीछे पीछे भगे डोल रहे हैं, कैसे गोपिन के पीछे छछिया भर छाछ पे नाच नचावे,
कैसे श्री राधा रानी के संग लीला कर रहे हैं, कैसे गोपिन के संग नाच नचा रहे हैं, ये लीला दो अब मन को सुनने, क्या पता है ये मन इससे आकर्षित हो जाए। इसलिए तो लीला श्रवण करी जाती है, इसलिए तो ठाकुर जी की लीला बार बार, वही लीला सुनने पर भी हर बार नया आनंद आता है। तो मन को तीसरी चीज क्या देनी है? लीला। पहले नाम दो, ठाकुर जी का रूप दो, फिर लीला दो, और चौथा क्या? ठाकुर जी का धाम, निज धाम, जहां भगवान विराजते हैं, जहां भगवान ने लीलाएं करी हैं, जहां भगवान के होने का अनुभव हो रहा है, वो चौथा धाम इस मन को दो। ये चार चीज भक्त के जीवन में सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है ना, उसमें सबसे ऊपर आती है। अब ये चारों चीज ही मुक्ति का साधन है, लेकिन हम इन चार चीजों में अटके हैं, पर भगवान के नहीं, दूसरी चीजों में अटके। हम नाम में अटके, पर कौन से नाम में? अपने खुद के नाम में अटके। हमारा नाम बन जाए, हमारे बहुत लोग पहचान हो जाएं, सब नाम के लिए मरे जा रहे हैं। रूप में अटके, अपने रूप में अटके या किसी और के रूप में अटके। लीला क्या है? बोले संसार नाशवान है, फिर भी इनकी क्रियाओं में लगे, ये इस लीला में अटके। और चौथा धाम, बोले धन धाम में अटके। इन चारों चीजों में अटके। यही चारों चीजें जब बदल करके श्री ठाकुर जी से जुड़ जाएंगी तो स्वतः ही हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, अनुराग बढ़ेगा। भगवान की लीला श्रवण करने से समझ आएगा, अरे ठाकुर जी तो बड़े सहज हैं, हम जिनको इतना अच्छा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने भगवान को ना हवा बना रखा। हवा मतलब अरे राम राम भगवान, ना ना ना, भगवान के सामने ये नहीं, भगवान तो ऐसे, भगवान तो वैसे, भगवान से डर के रहो। ठाकुर जी बोले हम कोई भूत थोड़ी है जो हमसे डरोगे, हमसे डरना थोड़ी है तुमको, भय ना हो, प्रेम। ठाकुर जी भय का विषय नहीं है, ठाकुर जी प्रेम का विषय है। ठाकुर जी ने प्रेम दे करके दिखाया कि हमसे डरने की आवश्यकता नहीं, हमको तो कंठ से लगाओ, हमको तो दुलार करो, हमें तो प्रेम करो, हमें तो लाड़ करो। हम तुम्हारे लिए क्या नहीं करेंगे? ठाकुर जी क्या नहीं करते भक्तों के लिए? जहां जहां बछड़ा चले तहां तहां चली जावे गैया। जैसे गाय को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, जा नहीं रही, हट कर बैठी है, तो कैसे लेके जाओगे? उसके बछड़ा को उसके आगे आगे ले जाओ, जहां बछड़ा जाएगा वहीं गैया जाएगी। तो जहां जहां बछड़ा चले तहां तहां चली जावे गैया, कहे दादू जहां चले भक्तगण तहां तहां चले कन्हैया। श्री दादू दयाल जी कहते जहां जहां भक्त पांव धरता ना, ठाकुर जी वहां के पीछे पीछे चलते। भगे भगे आए ठाकुर जी, अर्जुन सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। ठाकुर जी ने आके वहां को पांव पकड़ के ऐसे हिला के जगाया, अरे जग, सो रहा है। वहां उधर देख विपक्ष के लोग रणनीति बना रहे हैं, कितनी प्लानिंग चल रही है उनकी। अर्जुन बोला प्रभु सोने दो ना, दिन भर का थका युद्ध करके आया हूं, अब भी आप डिस्टर्ब करने आ गए, चैन की नींद सो जाने दो। ठाकुर जी बोले ऐसी खबर लाया हूं तेरी नींद उड़ जाएगी, जब पता चलेगा ना, ऐसी खबर सुन करके तेरी सारी नींद उड़ जाएगी। अर्जुन ने कहा पता है मुझे, यही तो खबर लाए हो कि नहीं सोएगा तो फिर कौन सोएगा? जिसके लिए तू भाग रहा है इधर से उधर कि क्या करूं कैसे करूं, वो ना सोए तो कौन सोए? ठाकुर जी अच्छा फिर ठीक है, फिर सो जा, चल कोई दिक्कत नहीं, अब हम संभाल लेंगे, अब हम पकड़ लेंगे। ठाकुर जी कहते हैं बस इतना ही विश्वास होना चाहिए। हे नाथ, हर पल तुम्हारा साथ रहे, इस बात का उदाहरण श्री ठाकुर जी ने अनेक बार दिया है।
कि जिसको मेरा साथ प्राप्त हो जाए, जिसको मेरा संग प्राप्त हो जाए, उसको संसार में फिर किसी संग की आवश्यकता पड़ती नहीं। भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संग गाय। जो बछड़ा के पीछे पीछे गैया फिरती, वैसे ठाकुर जी अपने शरणागत के पीछे पीछे फिरती। तो भैया भगवान पर विश्वास जगाने के लिए ही सत्संग लीला हम क्यों सुनते हैं? हम इसलिए लीलाएं सुनते कि हमारा ठाकुर जी पर अभी भरोसा, विश्वास, शरणागति हुई नहीं है। अभी हमें चिंता है अपनी, अपने जीवन की, अपने प्रिय लोगों की, अपने आसपास की चिंता है अभी। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए चिंता है अभी। जब हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे। नाम, रूप, लीला, धाम, इसमें जब अनुराग बढ़ेगा, इसमें जब हमारा प्रेम बढ़ेगा, तब ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी, तब उनका हाथ हमारे ऊपर आएगा। श्री सुखदेव जी महाराज जिनको संसार से कोई मोह नहीं, कोई लेन देन नहीं, वैराग्य पूर्ण, वो एक ऐसा महापुरुष एक राजा के पास बैठ के कथा सुना रहा है, जिसके पास देवता अमृत कलश लेके आए लालच देने, उनको भगा दिया, लौटा दिया, और एक राजा को बैठ के कथा सुना रहा है। क्यों? क्योंकि ये राजा कोई साधारण नहीं, इस राजा ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया। जब गर्भ में थे तो उस समय अस्त्र मारने आया, अश्वत्थामा द्वारा जो अस्त्र छोड़ा गया वो अस्त्र मारने आया, और उस समय वहां बैठे बैठे केवल श्री ठाकुर जी का स्मरण किया। ठाकुर जी सूक्ष्म रूप बना के गर्भ में आए, उतरा के, और आकर के परीक्षित राजा की रक्षा करी, मौत के मुख से, मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। ऐसा राजा। और आज भी जब पता चला कि हमारी 7वें दिन मृत्यु है, तो राजा घबराया नहीं, क्योंकि मौत का नाम सुनकर तो बड़े बड़ों को चिंता हो जाती है। मृत्यु का नाम आया तो आदमी पूरी अपनी जीवन की जल्दी जल्दी प्लानिंग चालू कर देते, वही कुछ दिन बचे, जल्दी करो। आधा मरना तो मरने का नाम सुन के ही आ जाता है कि अब हम कुछ दिन के मेहमान हैं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। अच्छा, ये देखो कितनी अच्छी ठाकुर जी ने व्यवस्था बनाई है ना। हमको भविष्य नहीं बताया हमारा, ये हम पर ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। कभी सोचा आपने, अगर हम सबको अपना भविष्य पता लग जाए तो सोचो क्या होगा। जो वर्तमान है वो जीना हमारा दुर्भर हो जाएगा। क्यों? भविष्य में अभी तो देखो निश्चिंत बैठे, हमें ये भी नहीं पता अगले क्षण हमारा क्या होगा, कल क्या होगा, हमारा कल लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जिएंगे मरेंगे, अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, इसलिए चैन से सो जाते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि 3-4 दिन बाद हमारी मृत्यु है, 3-4 महीने बाद हमारी मृत्यु है, तो 3-4 महीना खराब। ठाकुर जी ने व्यवस्था बड़ी सोच समझ के बनाई है, पर हम फिर भी जबरदस्ती बोले महाराज हमारा भविष्य बता दो, गुरु जी हमारा भविष्य बता दो क्या होगा। अरे ठाकुर जी ने कुछ सोच समझ के व्यवस्था बनाई है, मत जानो कुछ भी, उसके भरोसे जियो। जन्मपत्री से ही चिंता चालू हो जाती है कि ये बड़ा होके बच्चा पता नहीं क्या बने। एक महिला गर्भवती थी, तो पति पत्नी बैठ करके बातचीत कर रहे थे। पत्नी बोली हम लड़का को डॉक्टर बनाएंगे। पति बोला ना हम डॉक्टर नहीं बनाएंगे, हम तो उसको पायलट बनाएंगे। पत्नी बोली ऐसे कैसे, हमने जब कह दिया जहाज में बड़ा खतरा है, हम तो डॉक्टर ही बनाएंगे। पति बोला ना हम ऐसे नहीं बनने देंगे, डॉक्टर दिन भर बेचारे मेहनत करते, हम तो पायलट बने। दोनों में झगड़ा, मेरा बच्चा मैं कैसे नहीं बनाऊंगी। पति बोला मेरा भी तो बालक है, हम भी तो बनाएंगे। ऐसे करते करते झगड़ा बढ़ा, झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा तलाक तक बात आ गई। कोर्ट में पहुंचे, जज साहब ने पूछा बोले झगड़ा काहे का है। बोले जी ये कह रही है कि हम डॉक्टर बनाएंगे और ये कह रहा है जी हम पायलट बनाएंगे।
तो जज साहब बोले एक काम करो ना, एक काम करो, बच्चे कोई बुला लो, उसी से पूछ लो उसको क्या बनना है। तो अब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। अच्छा, उनको किसी ने ज्योतिषाचार्य ने बता दिया था कि तुमको लड़का होगा, बेटा होगा, जन्मपत्री में ऐसा बता दिया। तो जब जज साहब ने पूछा कि भाई बच्चा कोई बुला के उसी से पूछ लो कहाँ है बच्चा, तो एक दूसरे का मुंह देख के बोले अभी तक तो महाराज जन्मपत्री में ही है, बस अभी तो जन्मपत्री में, और यहाँ तलाक तक बात पहुंच रही। बताओ। तो कहने का मतलब भैया ठाकुर जी ने हमारा भविष्य ना बता के हम पर बहुत बड़ी कृपा करी। हमें पता लग जाए हमारा कोई संबंधी रिश्तेदार, हमें बिजनेस पार्टनर हमें धोखा देने वाला है, कोई अपना आसपास का धोखा देने वाला, तो हमारी सब पर शक की निगाहें जाएंगी, सबको हम गलत दृष्टि से देखेंगे। इसलिए ठाकुर जी ने सब ढक के रखा, कुछ मत जानो, कुछ न पता रहे, बस आज में जियो, वर्तमान में जियो, आज में जीते रहो। ये कृपा है ठाकुर जी के हम पे। और हम जबरदस्ती भविष्य जानना नहीं। आज भगवान ने हमें जीवन देकर हम पर सबसे बड़ी कृपा करी है। और भैया कई लोग समझते हैं कि पता नहीं भगवान की कृपा क्या होगी। एक बात बताएं आपको, आज के इस कली काल में संसार में कोई नशे में पड़ा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई किसी पार्टी में जाकर के अपना समय बिता रहा है। ऐसे समय में अगर आप 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पटियाला में इस हॉल में बैठ करके ठाकुर जी की कथा सुन पा रहे हो ना, ये आप पर ठाकुर जी की सबसे बड़ी कृपा है। ये सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कोई कृपा हो नहीं सकती। इस कथा से अलग भले ही हमारा जीवन कैसा भी हो, देखो यहाँ जितने बैठे ना, सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव तहस नहस चल ही रहा होगा, ये गारंटी है। कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कुछ पचड़े में फंसे होंगे, कहीं लगे होंगे, वो चलता रहेगा। पर इस 2-3 घंटे जब आप बैठते हो ना यहाँ पर, आप ऐसा समझो जैसे कोई तपता हुआ धूप में, तेज धूप में, गर्मी से एकदम पसीने से लथपथ, और फिर एकदम आकर के कोई टंकी के नीचे, शावर के नीचे खड़ा होके पानी में, जल में जब स्नान करता है, तो वो ठंडक जो से प्राप्त होती है ना, वो ठंडक यहाँ संसार से तपे हुए जीव जब आकर के भगवान की कथा से जुड़ते हैं, तो ठाकुर जी की कथा उनको ठंडक देती है। इस कथा से क्या मिलेगा, क्या फल होगा, क्या, ये सब छोड़ दो। यहाँ अगर तुम्हारे हृदय को ठंडक मिल रही ना, शांति मिल रही है, बस। और भागवत जी से फल मिलेगा ये सोचना ही नहीं, क्योंकि भागवत जी स्वयं अपने आप में एक फल है। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर आपने जितने अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य किए होंगे, उनका फल ये है कि आज यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो। ये फल है, भागवत जी अपने आप में एक फल है। भगवान की कथा अपने आप में एक फल होता। तो भविष्य नहीं जानना बेहतर है, अच्छा है। राजा परीक्षित को पता लग गया 7वें दिन मृत्यु है, पर समझदारी देखो, मृत्यु के बाद भी राजा परीक्षित चिंतित नहीं हुए, घबराए नहीं, सीधा संतों की शरण में गए। जानते थे कि संतों की शरण में सही मार्ग मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा।